हेलो दोस्तों, ए ब्रेन चार्जर के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं एक शानदार बुक के बारे में जिसका नाम है दुनिया का महान सेल्समैन बाय ओग मैंडिनो। ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। स्टार्टिंग में आज से कुछ महीनों पहले इस बुक को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। उस टाइम थोड़ी इसकी स्टोरी मेरे को अजीब सी लगी, तो मुझे लगा कि इसमें क्या है, स्टोरी है, इसमें कुछ ज़्यादा कोई लर्निंग नहीं आ रही है और सेल्समैनशिप पे आधारित तो इसमें कुछ लर्निंग तो आ ही नहीं रही है। लेकिन समय बीतता गया, उसको मैंने थोड़ा पढ़ के वापस रख दिया। लेकिन अभी मुझे इस पे सोचा कि इसको कंप्लीट करते हैं। तो जब मैं कंप्लीट करने लगा तब इस बुक का मुझे एहसास हुआ कि कितनी महत्वपूर्ण बुक है। अगर आप बिजनेस में, अगर आप लाइफ में, अगर आप अपनी सेल्समैनशिप या किसी भी सेक्टर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। तो जैसे कि आप बुक दे रहे हैं, ये जेको पब्लिकेशन ने पब्लिश की है और बहुत ही छोटी और लाइट कॉम्पैक्ट बुक है। लेकिन इसकी लर्निंग है वो मैं बात करने से पहले मैं ओग मैंडिनो के बारे में बताना चाहूँगा कि वो कौन थे। बेसिकली देखा जाए तो ओग मैंडिनो एक इंसान थे जिन्होंने अपने जीवन को यात्रा को प्रारंभ किया। उनकी मदर का देहांत बचपन में ही हो गया, लेकिन उनकी मदर हमेशा उनको लेखक बनने के लिए प्रोत्साहित करती थी। ऐसे करते करते वो आर्मी में लगे और आर्मी में काफ़ी सर्विस करने के बाद में जब वो सिविल में आए और काम करने के दौरान उन्होंने देखा कि उन्हें वो सफलता नहीं मिल पा रही है जो उनको चाहिए होती है। तो वो काफ़ी समय तक इस चीज़ से परेशान होते हैं। उनकी वाइफ भी उनको छोड़ के चली जाती है और वो अपनी ज़िंदगी में हताश हो जाते हैं और शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करने लग जाते हैं। ऐसे करते करते उन्हें एक अवसर मिलता है कहीं काम करने का और काम करते करते वो अपनी लेखन की चीज़ों को सुधारते हैं, शराब से दूर होते हैं और एक महान लेखक के रूप में वो जाने जाते हैं। तो इसी लेखक द्वारा ये बुक लिखी गई है जिन्होंने वाकई में खुद इंश्योरेंस बेचते हुए इस चीज़ों को अनुभव किया है कि ये सेल्समैनशिप के गुण कैसे आपके जीवन में हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर बेसिकली इस बुक के कॉन्सेप्ट की बात हो तो उसमें एक स्टोरी का जिक्र किया गया है। इस स्टोरी में एक इंसान को अमीर बताया गया है और बताया गया कि वो इंसान कैसे अमीर बना, उसकी बिहाइंड स्टोरी जाके कि उसको पहली बार कैसे उसको सलाह मिली, कैसी जानकारी मिली उसके बारे में। तो इस बुक में हाफिज नाम के एक इंसान का जिक्र किया गया है जो बहुत ही रिच था। जब वो बूढ़ा हो रहा था तो उसने क्या किया कि अपनी संपत्ति का मैक्सिमम हिस्सा दान कर दिया। जब वो कमाई कर रहा था तब ये करता था कि आधा हिस्सा रखता था, आधा हिस्सा दान करता था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला था। और जब वो इसका अंतिम समय आया तो उसने पूरा पैसा दान करने की सोच ली। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की स्टोरी भी इसमें बताई गई साथ में कि जब उसको ये सफलता का राज यानी सक्सेस का राज मिले तो किसी इंसान ने उसे ऐसी सूची या ऐसी लिस्ट दी थी जिससे कि वो इतना कामयाब हो पाया। तो इस बुक में ऐसी 10 सूचियों का, ऐसी 10 लिस्टों का जिक्र है, ऐसी 10 बातों का जिक्र है जिनको सीख के हाफिज बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। तो उसको किसी ने ये विरासत में सौंपी थी और वो ये विरासत आगे सौंपना चाहता था। तो हाफिज ने इसमें हाफिज की स्टोरी का जिक्र करते हुए लेखक ने बताया कि कैसे वो रिच बना और कैसे उसने अपनी सेल्समैनशिप के गुण सुधारे। तो इन्हीं 10 सूचियों के बारे में ये बुक है और ये 10 सूचियाँ अगर आप अपने जीवन में अप्लाई कर लेंगे तो आप बिजनेस में, लाइफ में और सेल्समैनशिप में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस बुक के शुरुआती 7 चैप्टर में सिर्फ आपको स्टोरी बताई गई है कि कैसे हाफिज अमीर बना, कैसे हाफिज से पहले कोई इंसान अमीर था जिसने हाफिज को अपनी विरासत सौंपी और कैसे हाफिज आगे अपनी विरासत सौंपने की तैयारी करता है। तो स्टार्टिंग के 7 चैप्टर के बाद में इसकी लर्निंग स्टार्ट होती है और लर्निंग में जो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट जो लर्निंग है वो है कि इस सूची यानी जो ये पूरी 10 सूचियाँ दी गई है इनको आपको अक्सर से पालन करना है, इनको सीखना है, उनको बार बार रियाज करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है जब तक कि ये आपकी अंतरात्मा में उतर नहीं जाए, जब तक कि आप इनको प्रैक्टिकली करना स्टार्ट नहीं कर दे और जी जान लगा के उनको अप्लाई करके उसका रिजल्ट देखना शुरू नहीं कर दे। यानी सबसे पहले आपको ये प्रॉमिस करना चाहिए कि मैं इन सभी सूचियों को अच्छे से पढ़ूंगा, अच्छे से जीवन में अप्लाई करूंगा जिससे कि मैं सेल्समैनशिप में बहुत ही अच्छी सफलता हासिल कर सकूं। इस बुक में बताई गई 10 सूचियों में सबसे पहली सूची यानी सबसे पहली लिस्ट है या सबसे पहली जो बात बताई गई वो है आज मैं नई जिंदगी की शुरुआत करता हूँ। यानी आप देखिए आपके पीछे हुए समय में आपने कुछ भी किया हो, उसका कुछ भी परिणाम रहा हो, लेकिन आपको आज शुरुआत ये करनी कि आज मैं ऐसी चीज़ें करना स्टार्ट करूंगा जिससे मेरा भविष्य डिसाइड होगा। आप में बहुत सारी गलत आदतें होंगी, उन गलत आदतों को छोड़ना होगा। गलत आदत तभी छूटती है जब आप एक नई आदत अपनाते हैं जो अच्छी हो, तभी आप कुछ आदतों को छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये चीज़ देखनी होगी कि आपको नए बदलाव के लिए तैयार होना पड़ेगा और ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे कामयाब होना है और कामयाब होने के लिए आपको अपनी आदतों को सही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि कामयाबी के लिए कौन सी आदतें हैं। यानी आपको समय को व्यर्थ नहीं जाया करना, पैसे का सही देख रेख करना है, रिलेशनशिप को पढ़ना है,
लोगों की हेल्प करनी है, इन सभी चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना है और इसी से अपनी नई शुरुआत का ऐलान करना है और देखना है कि आगे से आप अपनी नाकामयाबी सीखते हुए आगे कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे और एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। दूसरे नंबर की जो लर्निंग है वो ये है कि मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूंगा। यानी इस राइटर ने कहा है कि आपके दुश्मनों से भी आपको प्यार करना चाहिए, हर चीज़ से प्यार कीजिए, दिन के सवेरे से प्यार कीजिए, आप जिससे मुलाकात कर से उनसे प्यार कीजिए, अपने काम धंधे से प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। अगर आप प्यार की भावनाओं को डेवलप करेंगे तो लोग आपकी तरफ खिंचाए चले आएंगे और आपका दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। तो जिनकी जब भी शुरुआत करते हैं तो अपने दिल में कीजिए कि मैं सभी लोगों को प्रेम करता हूं, मैं सभी का भला सोचता हूं, मैं सभी के लिए कुछ अच्छा करने वाला हूं। इस पॉइंट को आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिए तो आप धीरे धीरे और भी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। थर्ड नंबर जो लर्निंग है वो ये है कि कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। दोस्तों देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हम कोई काम शुरू करते हैं और स्टार्टिंग में आपको असफलता मिलती है, उसी के साथ हम उस काम को करना बंद कर देते हैं। लेकिन राइटर ने कहा है कि आपको अपने काम को पहले तो आपको देखना है कि क्या वो काम से आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ से आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं, आपने कुछ बेसिक चीज़ों को स्टडी कर लिए, अब आप उस काम को करना स्टार्ट कर दीजिए। तो जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाए आपको लगातार लगे रहना है। हो सकता है कई बार आपको थोड़ा बहुत रास्ता बदलना पड़े, लेकिन आपको मंजिल नहीं बदलनी। मंजिल के लिए आपको डटे रहना है और जब लगातार आप काम करते हैं तो सफलता 100% आपको मिलती है। आप कोई भेड़ बकरी नहीं है जिसको गटरिया हाके हाँक देगा, आप एक शेर हैं। शेर हमेशा अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है और अपनी कामयाबी को हासिल करके रहता है। फोर्थ नंबर लर्निंग इस बुक की है वो ये है कि मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। बहुत सारे लोग अपने आप को हीन भावना के साथ देखते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कामयाबी मुझे नहीं मिल सकती। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि धन संपदा मुझे नहीं मिल सकती। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें सोचना चाहिए कि हम कुदरत की बनाई हुई असीम करती हैं जैसा दुनिया में कोई नहीं है। अब देखिए, आपके फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं होते हैं तो आपको भगवान ने यूनिक बनाया। यानी आपके फिंगरप्रिंट्स का भी अगर भगवान ने ध्यान रखा है तो आपके अंदर कितनी काबिलियत दी होगी जो आपके अंदर उन्होंने जबरदस्त कूट कूट के भरी है। आपको अपनी काबिलियत को समझना चाहिए और पहचानना चाहिए कि आप बहुत बड़े एक चमत्कारिक इंसान है। आपके अंदर वो क्षमताएं हैं जो किसी दूसरे में नहीं है। आप वो हासिल कर सकते हैं जो आज तक किसी ने हासिल नहीं की है। तो इन्हीं सभी चीजों को यूज करते हुए आपको अपने को पहचानना चाहिए। दूसरा, इसी चैप्टर में एक चीज बताई गई कि जब भी आप जहां रहते हैं उस चीज पे फोकस कीजिए। बहुत सारे लोग अपने ऑफिस या काम धंधे पे जाते हैं तो उनके दिमाग में घर की कुछ न कुछ बातें चलती रहती हैं और जब वो घर जाते हैं तो उसके ऑफिस की कुछ न कुछ बातें चलती रहती हैं। इस चीज का हमें स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप जहां होते हैं उस चीज को सीरियसली और शिद्दत के साथ कीजिए, पूरे फैशन और डिटर्मिनेशन के साथ कीजिए, जिससे कि आपको सफलता मिल सके। दोस्तों, इस बुक में फिफ्थ नंबर लर्निंग है वो ये है कि मैं आज का दिन इस तरह जीऊंगा कि ये मेरे जीवन का आखिरी दिन हो। यहाँ पे आपको नेगेटिव नहीं समझना, यानी ये नहीं सोचना कि आपको सिर्फ मजे करने लास्ट दिन। कहने का मतलब है उस दिन का आपको सदुपयोग करना है। जितना ज्यादा आप सदुपयोग करेंगे, एक एक पल का सदुपयोग करेंगे, उतना ही अच्छा है। इसके साथ में आप जिस भी इंसान से मुलाकात करते हैं, किसी भी इंसान की बातें आपको अच्छी लगती है या नॉर्मली भी आप देखिए, उसको आप धन्यवाद दीजिए, थैंक यू बोलिए, प्रकृति के लिए कृतज्ञ होइए, संसार के लिए कृतज्ञ होइए, माता पिता के लिए कृतज्ञ होइए और सभी का भला करते जाइए। और साथ में आपके दिन का अगर समय बचा है, आखिरी दिन है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करके जाऊं कि दुनिया मुझे याद रखे। तो आपको हर पल का, हर चीज का ध्यान रखते हुए देखना है कि आपका एक एक कतरा आपके समय का यूज हो सके और जब आप शाम को सो तो ऐसा लगे कि मैंने आज का दिन वाकई में जिया है। तो इस तरह से आप अपने दिन के जो भी चीजें हैं उनको डिसाइड करो कि आपको बेस्ट से बेस्ट करना है और अपने आप को इंप्रूव करते जाना है। दोस्तों, इस बुक का 6 नंबर जो लर्निंग है वो है कि आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। देखिए, प्रतिदिन जब हम सवेरे उठते हैं तो हमारी मनोदिशा एक अलग तरीके से होती है। कई बार हम उठते हैं तो एक्साइटेड होते हैं, कई बार हम उठते हैं तो उदास होते हैं। ऐसा चक्कर चलता रहता है। तो आपको जब भी ऐसा महसूस हो तो उसका आपको उल्टा करना है। जैसे कि आप कभी बीमार महसूस करते हैं तो उस दिन आपको काम डबल करना है। कभी आप उदास महसूस करते हैं तो आपको हंसना है, मुस्कुराना है। कभी आप हीन भावना से ग्रसित मानते हैं तो अपने आप को नए कपड़े पहना के अपने आप को तैयार करना है। अयोग्य महसूस करते हैं किसी दिन तो अपनी कामयाबियों की याद कीजिए। यानी आपको अपना बैलेंस बनाना है। उसी तरह देखिए, जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, जिस इंसान से आप बातचीत कर रहे हैं, उसके साथ भी तो ऐसा हो रहा होगा। हो सकता है आप एक्साइटेड हो, आपका दिन अच्छा हो, लेकिन अगले का दिन कई बार बुरा हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको कभी भी अपने प्रयत्न को छोड़ना नहीं चाहिए। आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आज आपसे वो डील नहीं कर रहा है, आज आपसे कोई परचेजिंग नहीं कर रहा है, आपसे बातचीत ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसको समय दीजिए। एक समय आएगा जब उसकी मनोस्थिति ठीक होगी, वो अपने आप को ठीक रखेगा, वो पॉजिटिव होगा, उस दिन आपकी बात बन सकती है। तो इस तरह उस इंसान से आप
बिछड़िए मत, उस इंसान को चिढ़ाइए मत कि दोबारा वो आपसे बात नहीं कर सकता। उस इंसान से प्रेम से बात कीजिए और समझिए कि आपकी कभी मनोदिशा बदलती है वैसे उसकी भी बदलती है। तो जीवन के एक चक्कर है जिसमें आपको दिन रात अच्छाइयाँ बुराइयाँ खुशी गम सब मिलते रहते हैं। तो इसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसको बैलेंस बनाते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। 7th नंबर लर्निंग है, मैं दुनिया पे हंसूंगा। कहने का सीधा मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया का मजाक उड़ाना है। कहने का मतलब है दुनिया आप पे कितने भी सितम ढाए, कितने भी आपको परेशानी हो, कितने भी असफलताएं हो, आपको हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना है। इसी में आपका जीवन की सफलता है। कामयाबी का आनंद आप तभी ले पाएंगे जब आप हंसते मुस्कुराते रहेंगे। तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। देखिए, हो सकता है आज आपका समय नहीं हो, कल आपका समय आएगा, यानी ये पल भी गुजर जाएगा, बेहतरीन पल आपका स्वागत करेगा। तो हमेशा देखिए कि आप कैसे न कैसे बच्चे बन के रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा कुछ पॉजिटिव ढूंढते रहें। इसी के साथ अपनी कामयाबी की दास्तान को आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों, इस बुक की 8 नंबर लर्निंग है, आज मैं अपने मूल्य को 100 गुना बढ़ाऊंगा। बहुत सारे लोग अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, बहुत सारे लोग अपना मूल्य ही नहीं समझते। आपको अपने मूल्य को समझना है, आपको अपनी वैल्यू को रोज बढ़ाना है। कल से आपको ज्यादा मेहनत करनी है, अपने लक्ष्य को ऊंचा डिसाइड करना है, उसके लिए प्रयत्न करना है। यानी आपको ऐसे वर्क करना है कि आपका कल मूल्य और बेहतरीन हो। जब आपको शाम को सो रहे हो तो आप पीछे मुड़ के देखो तो सोचो कि आपने कितने बेहतरीन काम किए हैं, कितना अच्छा अनुभव लिया है। तो प्रतिदिन अपने आप में सुधार करने के लिए, अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए लगाइए और देखिए कि कैसे आप अपने मूल्य को बढ़ा सकते हैं। जब भी आप किसी इंसान से बातचीत कर रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ढंग से प्रेजेंट कर पाए। आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो आप ज़्यादा अमाउंट के बड़ी मात्रा में डील ला सकें। तो आप देखिए कि आपका जो पहले मूल्य था उसको आप 100 गुना बढ़ाने की कोशिश करें। आप देखिए, गेहूं का एक दाना आप बोते हैं, जब उसको गर्मी, बारिश और एक एटमॉस्फेयर मिलता है तो वो ग्रो करता है, वो उगता है और साथ में बहुत सारे वो गेहूं के दाने देता है। उसी तरह जब आपके जीवन में निराशा, अंधेरा आते हैं तो आप सोचिए, जैसे गेहूं जमीन में जाता है और वो जमीन में अंधेरे में रहता है। जब आपके जीवन में अंधेरा आता है, निराशा आती है, तो वो आपको आपके जीवन में आगे के लिए तैयार करती है। तो उस चीज से घबराए नहीं, ये सोचिए कि वो चीज आपको तैयार कर रही है और उसके बाद में आप अपनी, जैसे गेहूं अपनी पैदावार बढ़ा के बहुत सारे गेहूं प्रोड्यूस करता है और उनसे और ज्यादा गेहूं बनते हैं। इसी तरह आपको सोचना है कि कैसे आप अपने मूल्य को बढ़ा सकते हैं। बड़े लक्ष्य डिसाइड कीजिए और उनको प्राप्त करने के लिए जी जान से मेहनत कीजिए। 9th नंबर लर्निंग है, मैं अब कर्म करूंगा। बहुत सारे लोगों के साथ समस्या होती है कि सपने, ख्वाब इतने ज्यादा होते हैं लेकिन वो कर्म नहीं करना चाहते। जब तक आप धरातल पे उतरेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। बहुत बार जब हम किसी चीज के लिए काम करना स्टार्ट करते तो आपके अंदर भय होता है, डर होता है, संशय होता है कि उस चीज में आप कामयाब होगे नहीं होगे। उसका एक ही इलाज है, वो है कर्म करना। आप कर्म करना जैसे स्टार्ट करते हैं, आपके अंदर लर्निंग आती है, आप अपने आप को तैयार करते हैं, आप मजबूत बनते हैं और आप सफलता तक पहुंचते हैं। तो 9 नंबर पे जो लर्निंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सपने बनाइए, लक्ष्य बनाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आपको कर्म तो वाकई में करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप कर्म करेंगे तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने से, जिंदगी में सिर्फ योजनाएं बनाने से आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसके लिए आपको वाकई में कर्म भूमि पे उतरना पड़ेगा और अपने हिस्से का कर्म आपको करना ही होगा। इस बुक की 10th नंबर लर्निंग है, वह यह है कि हे ईश्वर, मेरा मार्गदर्शन करो। बहुत बार क्या होता है कि हम ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, उसमें कोई मेटेरियलिस्टिक चीज मांगते हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे ये चाहिए। जबकि इस बुक के 10th नंबर लर्निंग में ये बताया गया है कि आपको ईश्वर से ये सब चीजें नहीं मांगनी। आपको ईश्वर से मांगना है ऐसे अवसर जहां आपकी योग्यताओं का सही इस्तेमाल हो सके। आपको ईश्वर से मांगना है कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी आदतें दो जो मेरी सफलता के लिए जरूरी है। हे ईश्वर, मुझे औसत का नियम को समझने की शक्ति दो जिससे कि मैं अपनी नाकामयाबियों से सबक लेके आगे बढ़ सकूं। तो इसी तरह आपको किसी मेटेरियलिस्टिक चीज की मांग नहीं करते हुए ईश्वर से वो रास्ता मांगना है, वो मार्गदर्शन मांगना है जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, इस तरह जाना कि ओग मेंडिनो की ये बुक दुनिया का महान सेल्समैन, बहुत ही शानदार बुक है। अगर आप सेल्स में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बुक में वैसे तो ये मोटी मोटी शिक्षाएं मैंने आपको दे दी है, लेकिन इसमें अगर आप बुक को वाकई में पढ़ेंगे तो आप इसका डीप नॉलेज होगा, इसको कैसे अप्लाई करना है उसका आपको पता चलेगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं, इस बुक को आप जरूर पढ़ें अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे तो इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और सबसे पहले आप वीडियो देख पाए।
थैंक यू।